हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज की सीडीपी की क्लास में हम बात करेंगे 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो कि यूपी टेट 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक परिस्थिति में कोई ज्ञान अर्जित किया है और वह दूसरी परिस्थिति में भी उपयोगी हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में जब परिवर्तन होता है तो उसे ही हम सीखना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसका जो अधिकांश व्यवहार होता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने वनमानुषों पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए थे जिनमें इन्होंने प्रभाव का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो तार्किक विधि का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT परीक्षण भी कहा जाता है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया था। तो मर्रे के द्वारा इस विधि का विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो तत्परता का नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण कैसे होता है। तो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है और अर्जित अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मत अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। तो गेस्टाल्टवाद अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, जिसके प्रवर्तक कोहलर और कोफका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो एबिंगहॉस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने संबंधी विकार को क्या कहा जाता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहा जाता है। तो इसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो रॉस के द्वारा यह कथन दिया गया है। इस क्लास में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आने वाले यूपी टेट CTET के एग्ज़ाम में आपका स्कोर बहुत अच्छा करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट चीज़ों को लेकर जन्म लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है। तो बालक को ही बाल मनोविज्ञान के केंद्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो उत्तेजना या भावों में उथल पथल को ही हम संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। तो अनुकरण, जब बच्चा किसी भी कौशल को सीखता है तब उस चीज़ को सबसे पहले अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो बिने और साइमन ने किया था। क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है क्या कहलाता है। तो उसे हम शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार किसका साधन है। तो परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन हरलॉक ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित संबंधी विकार किसको क्या कहा जाता है? तो डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी विकार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का सर्वोत्तम विधि क्या है? तो अध्यापक के व्यवहार में मूल स्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यों के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या है? तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे कि आप अगर साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है तो हम इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रियजन ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो यह थे